हेलो एवरीवन, दिस इज़ अर्पिता। वेलकम बैक टू माय चैनल द हैप्पीनेस ओवरलोडेड। लास्ट वीडियो में अपन ने मेरी एक फ्रेंड आर्या की स्टोरी सुनी थी क्वांटम जंपिंग से रिलेटेड, कि किस तरीके से उन्होंने स्टक्ड कंडीशन से निकल करके अपने फ्यूचर सेल्फ उन्होंने क्रिएट किया और उसकी एनर्जी के साथ मैच करके उन्होंने अपनी लाइफ को फिर से सेट कर लिया। जब उनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होने लगा था तो एकदम ही वो फिर से अपने लो फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट करने लगी और कहीं ना कहीं उन्होंने फिर से अपनी स्थिति बिगाड़ना शुरू कर दी। उनका फिर से मेरे पास कॉल आया, नया सेशन उन्होंने लिया। उस नए सेशन में हमने फिर से डिटेक्ट किया कि एक्चुअली उनके साथ प्रॉब्लम क्या आ रही है। तो अब जो उनके साथ सेकंड सेशन में हमने काम किया था उसके ऊपर इस वीडियो में मैं बात करना चाहूँगी। अब क्या हुआ कि क्वांटम जंप के कुछ दिनों के बाद ना आर्या अपने कमरे में बैठी थी। उसके जीवन में सब कुछ धीरे धीरे बदल रहा था। नए अवसर मिल रहे थे उसे, नए लोग जुड़ रहे थे उसके साथ में, और उसकी एनर्जी एकदम ही हाई फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रही थी। पर अंदर कहीं ना कहीं अभी भी पुरानी आवाज़ें गूंज रही थी। वो आवाज़ें थी, क्या ये सच में पॉसिबल है? क्या मैं इस सक्सेस के लायक हूँ? वो जानती थी कि वो पुराने टाइमलाइन की जो एनर्जी है ना, अब वो ख़त्म हो रही थी। उस रात उसने फिर से मेडिटेट किया और अपने डिवाइन गाइडेंस को उसने इन्वोक किया और कहा, प्लीज़ मेरी उस आर्या को हील करने में मदद करो जिसने कभी खुद पर डाउट किया था। धीरे धीरे उसकी सराउंडिंग्स गोल्डन लाइट से भर गई। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने सामने एक छोटी सी आर्या दिखाई दी उसे, जो अपने डर में सिमटी हुई और घबराई हुई थी। वो बच्ची कह रही थी, मुझे डर लगता है फेल होने से। लोग क्या कहेंगे? मैं उनको क्या जवाब दूंगी? आर्या मुस्कुराई और अपने घुटनों पर बैठी और धीरे से बोली, अब डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ हूँ, तुम्हारे साथ हूँ। हम दोनों सेफ हैं। हम वॉरियर हैं प्लस विनर हैं। हम लोगों से नहीं, लोग हमसे डरते हैं। हम ब्लेस्ड, प्रोटेक्टेड और सक्सेसफुल प्लस स्ट्रॉन्ग हैं। उसने उस आर्या को गले लगाया और एक ही सेकंड में दोनों एक दूसरे में घुल मिल गई और एक ही दूसरे में विलीन हो गई। और अब आर्या का सारा जो बोझ था, जो वो इतना बोझ लेके घूम रही थी, जो वो डर रही थी, वो सारा का सारा हल्का हो गया। फिर उस आर्या ने अपनी डायरी में लिखा, मैं अब अपनी सभी पुराने डर, सीमाएं और डाउट्स को छोड़ रही हूँ। मैं अपने नए रूप में सच्चाई को अपनाती हूँ। मैं अपने नए रूप की सच्चाई को अपनाती हूँ। आई एम फ्री, आई एम हील्ड एंड आई एम अलाइंड। और आर्या अब खुद को और अपने इनर चाइल्ड को हील करने के लिए हो ओपोनोपोनो, जो बहुत सुंदर सी ब्लेस्ड प्रेयर है, उसको वो प्रैक्टिस करने लगी डेली बेसिस पर। वो जब उनके मन में डाउट आता था, वो इस हो पोनो पोनो प्रेयर को वो प्रैक्टिस करती थी। उनके जो वर्ड्स थे, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू, प्लीज़ आर्या, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई थैंक यू एंड आई लव यू। और धीरे धीरे प्रैक्टिस कर करके उन्होंने 15-20 दिन के अंदर, करीब 1 महीने के अंदर अपना माइंडसेट चेंज किया और फिर से उन्होंने वो ही हाई फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट करना शुरू किया। और फिर से जो उनकी लॉस्ट एनर्जी थी, जो ब्लॉक्ड एनर्जी थी, उन्होंने उसको रिमूव किया और फिर से अबंडेंस को अपनी लाइफ में उन्होंने अट्रैक्ट किया। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ you like this video, please comment me. I enjoyed, I liked. And if you want any kind of help, any kind of query, please comment me below. Thank you so much.